नमस्कार मित्रों, वी प्लस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टूडेंट मैपिंग से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टूडेंट मैपिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है और उसे 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लाया गया है। अभी तक हम जो मैपिंग किया करते थे या क्लास प्रमोशन या स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेशन, ये सारे कार्य समग्र शिक्षा पोर्टल की वेबसाइट से टीचर्स की आईडी द्वारा लॉगिन करके किए जाते थे। अब इस बार जो है इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल करके एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ खास जानकारियाँ दूंगा कि मैपिंग और क्लास प्रमोशन और प्रोफाइल अपडेशन से संबंधित और भी सारी जानकारियाँ, जितनी भी सर्विसेज अभी तक समग्र शिक्षा पोर्टल पर थी, वो सारी ट्रांसफ़र करके एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉन्च कर दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप मैपिंग की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, चूँकि मैपिंग इस बार स्टार्ट भी हो चुकी है, बहुत जल्दी मैपिंग शुरुआत कर दी गई है। अभी आपको जो क्लास प्रमोशन है, कम से कम उनको तो करना ही होगा क्योंकि रिज़ल्ट भी सारे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्लास प्रमोशन के लिए यूज़र आईडी में आपका जो यूनिक आईडी है उसे फिलअप करेंगे और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन करेंगे। जो भी कैप्चा कोड है इस बॉक्स में फिलअप करके आपको लॉगिन करना है। दोस्तों, लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे अभी कुछ ही सर्विस यहाँ पर दी हुई हैं और जो सर्विस यहाँ पर एक्टिवेट होती जा रही हैं वो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में पूरी लिस्ट एक के बाद एक आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। और जैसे ही ये सब जो भी सर्विसेज हैं वो चालू होंगी, मैं सभी का वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आऊँगा। अभी फ़िलहाल स्टूडेंट डायरेक्टरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी सिर्फ स्टूडेंट डायरेक्टरी और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी पोर्टल से आपका जो टीचर्स की प्रोफाइल अभी अपडेट हुई थी, इस पोर्टल के लॉन्च होते ही समय सीधे सबसे पहले वही काम हुआ था। टीचर्स प्रोफाइल यहाँ पर सबको अपनी दिखाई दी थी, उसे कंफर्म करना था, कुछ एडिट था तो उसे एडिट करना था। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे मैपिंग की प्रोसेस। आपको यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टरी जो दिखाई दे रहा है, इसे ओपन करते ही स्टूडेंट से रिलेटेड सारी सर्विसेज यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगी। चलिए क्लिक करेंगे स्टूडेंट डायरेक्टरी पर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट से रिलेटेड ज़्यादातर सारी जितनी भी प्रोसेस होती हैं, स्टूडेंट प्रमोशन या अपडेशन हो या तो फिर जो भी आपका एडमिशन से संबंधित जानकारी है या टीसी इशू करना हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अभी दिखाई देगा स्टूडेंट प्रमोशन और प्रोफाइल अपडेशन। तो दोस्तों, प्रोफाइल अपडेशन जो है सबसे लास्ट में होता है। शुरुआत जो होती है स्टूडेंट प्रमोशन से होती है या फिर एडमिशन से होती है, जिसे हम मैपिंग कहते हैं। दोस्तों, मैं एक एक करके आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जैसा कि प्रोफाइल अपडेशन जो है सबसे लास्ट में होता है जब मैपिंग ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो है जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर कोई स्टूडेंट आपका स्कूल छोड़ करके गया है, उसे टीसी इशू करनी है, तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ से दिया जाता है। अगर आपके स्कूल में कोई नया स्टूडेंट आया हुआ है और उसे आपको यहाँ पर एडमिशन देना है अपने स्कूल में, तो उसे भी वहाँ से पहले टीसी इशू करानी होगी ऑनलाइन, जिस स्कूल से वो आया हुआ है। जब तक वहाँ से जनरेट टीसी या टीसी का ऑप्शन नहीं किया जाएगा, तब तक आप उसे अपने स्कूल में दाखिला या एडमिशन यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो गई। चौथे नंबर पर आता है अकाउंट डिटेल अपडेशन। बहुत से बच्चों के अकाउंट अगर गड़बड़ रहते हैं तो उन्हें यहाँ से अपडेट किया जाता है या तो फिर नए स्टूडेंट का नया अकाउंट यहाँ पर जोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया आपकी अकाउंट डिटेल अपडेशन से की जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट समग्र प्रोफाइल लिखा हुआ है। अपडेट समग्र प्रोफाइल यहाँ पर हम तभी करते हैं जब स्टूडेंट ने अपनी समग्र आईडी में कोई करेक्शन करवाया हो या कोई भी चेंजेस करवाए हो, तो हम यहाँ पर अपडेट समग्र प्रोफाइल में जा करके उसकी डिटेल जैसे ही हम यहाँ से अपडेट करते हैं, तो वो हमारी प्रोफाइल या हमारे लिस्ट में भी उस स्टूडेंट की डिटेल वैसी ही हो जाती है जैसे कि उसकी समग्र आईडी में हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अगर उसके नाम डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी है पोर्टल पे, तो उससे आपको पहले समग्र आईडी में करेक्शन करवाना होगा। जब वो समग्र आईडी में करेक्शन करवा लें, उसके बाद आपको यहाँ पर इसे एक बार अपडेट समग्र प्रोफाइल करते ही उस स्टूडेंट की प्रोफाइल सारी आपके स्कूल के पोर्टल पर सही हो जाएगी। अब यहाँ पर रिपोर्ट के जो ऑप्शन है, ये आपके प्रिंट आउट निकालने के काम आते हैं। जब आप मैपिंग या कोई भी प्रक्रिया करते हैं और किसी संबंधित आपको रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, तो ये ऑप्शन आपका उसमें काम आता है। अभी हम फर्स्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट प्रमोशन, इस पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर स्टूडेंट प्रमोशन पर क्लिक करते ही आपको कुछ नए ऑप्शन यहाँ पर और दिखाई देंगे, तो इनको भी समझ लेते हैं। अभी आपने स्टूडेंट एडमिशन का ऑप्शन बिल्कुल फ्रंट लाइन में नहीं देखा हुआ था। जब आपने स्टूडेंट प्रमोशन पर क्लिक किया तब आपको स्टूडेंट एडमिशन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने लगा। अगर कोई आप नए विद्यार्थी को एडमिशन देते हैं अपने स्कूल में, तो आपको न्यू स्टूडेंट प्रमोशन या स्टूडेंट प्रमोशन के अंदर आके स्टूडेंट एडमिशन पर आकर के उसे एडमिशन देना है। दोस्तों, इसके आगे की जो प्रोसेस है बिल्कुल वैसे ही है जैसे ही कि हमारे समग्र शिक्षा पोर्टल पर थी। समग्र आईडी नंबर डालिए, किस क्लास में एडमिशन देना है, दाखिला नंबर लिखिए, इस तरीके से आप एडमिशन दे पाएंगे। अब स्टूडेंट प्रमोशन देख लेते हैं। स्टूडेंट प्रमोशन मतलब कि आपको एक क्लास से जो नई क्लास में स्टूडेंट गए हुए हैं पास होकर के, उस क्लास में उन्हें प्रमोट करना है, या जो फेल हुए हैं तो उन्हें आपको उसी क्लास में रोक करके रखना है। ये हम यहाँ पर ये प्रक्रिया जो है स्टूडेंट प्रमोशन से की जाएगी। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का परसेंटेज या फिर आपका इसी स्कूल में है या अदर स्कूल में गया हुआ है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर आता है, तो इसे भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों, जब ये दोनों प्रक्रिया हो जाती है, इसके बाद ही प्रोफाइल अपडेशन का नंबर आता है या प्रोफाइल अपडेशन स्टूडेंट की जाती है। ये प्रोफाइल अपडेशन स्कॉलरशिप प्रोफाइल ही कहलाती है। इस प्रोफाइल के अपडेट होने के बाद ही जो भी स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनकी स्कॉलरशिप सैंक्शन की जाती है। अब हम यहाँ पर एक बार स्टूडेंट प्रमोशन को और ओपन करेंगे और कैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं उसे देखेंगे। तो दोस्तों, स्टूडेंट प्रमोशन पर क्लिक करते ही आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से, जो अभी करंट में चल रहा है। अभी जो एकेडमिक ईयर जो रिज़ल्ट आया हुआ है वो 24-25 का है, और यहाँ पर किस क्लास को आप प्रमोट करना चाहते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे ही ओपन करेंगे तो पूरी क्लासें आपको दिखाई दे जाएंगी। इस लिस्ट में से आप जिस भी क्लास को 1 बाय 1 करके आपको एक एक क्लास सिलेक्ट करनी है। अभी चलिए हम एक क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी प्रोसेस देखते हैं। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सर्च बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट जो भी हमने क्लास ओपन की थी, हमने क्लास 1 ओपन की थी, वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पास और फेल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये क्लास 1 के स्टूडेंट हैं, ये कभी फेल नहीं होते हैं। बस ये है कि अपीयर्ड हैं कि नहीं एग्ज़ाम में, यस और नो आपको यहाँ पर करना है। और अगर आप अपीयर्ड है मतलब पास हैं, और अपीयर्ड नहीं है मतलब वो स्टिल आपकी उसी क्लास में रुकेंगे। अब यहाँ पर आपका एक ऑप्शन और है स्कूल स्टेटस, तो वो अभी अगर पास हो गए हैं तो उसी स्कूल में रहेंगे, तो ये सैम पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। और अगर टीसी लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ से ही आप अगर अदर पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टूडेंट आपका यहाँ से टीसी इसको इशू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट प्रमोशन कर देना है सभी बच्चों का। नीचे जा कर के इसे सबमिट ज़रूर करेंगे। नीचे आपको यहाँ सेव का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके जो भी डिटेल डेटा आपने फीड किया है, यहाँ पर आपको बस ये सावधानी बरतनी है कि आप सैम स्कूल और अदर स्कूल में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। आप अगर बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सभी में सेम करना है, और जिसे टीसी इशू करनी है उसे अदर स्कूल में ज़रूर कर दें। अब हम वापस आते हैं अपने ये वाला पोर्शन हमने कर लिया। अब हम प्रोफाइल अपडेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोफाइल अपडेशन ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही होता है। तो दोस्तों, प्रोफाइल अपडेशन जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर पेज अंडर मेंटेनेंस ऐसा लिख करके आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है मेंटेनेंस में ली जा रही हैं, उनमें सुधार कार्य चल रहा है। तो जैसे ही ये पोर्टल बहुत अच्छे से चलने लगेगा, वैसे जो जो चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं वो काम आप अभी यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आते रहेंगे दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? समग्र शिक्षा पोर्टल के बाद जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है, तो इससे संबंधित जो भी जानकारी आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।